एक दफ़ा हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के साथ मिस्र के टेना शहर में एक मेले में तशरीफ़ ले गईं। उस मेले में उस वक्त के बादशाह सादून और उनके वज़ीर आज़म इमरान भी आए हुए थे। बादशाह सादून हाजिरा की हुस्न और जमाल देखकर चकाचंद हो गए और वज़ीर इमरान से फरमाया, ए वज़ीर, इतनी खूबसूरत और जवान लड़की हमारी सल्तनत में रहती है, मगर तुमने उसे अब तक हमारे सामने पेश नहीं किया, हालांकि यही तो तुम्हारा असल काम था। जाओ फौरन इसी वक्त इस हसीना को हमारे सामने हाजिर करो, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह के हुक्म पर वजीर अपने कुछ साथियों के साथ हाजिरा को ढूंढने निकल पड़ा। इधर हाजिरा और उनकी वालिदा ने माजरा समझ लिया और मेले के एक तरफ से निकलकर अपने घर की तरफ भागी। वजीर इमरान ने तमाम गलियों में ढूंढा, मगर हाजिरा का कहीं पता नहीं चला। वो डर से बेचैन हो गया। आखिरकार वापस जाकर बादशाह से माफी मांगते हुए अर्ज किया, जहां पनाह, किसी भी तरह से मैं उस खूबसूरत लड़की को आपके सामने जरूर पेश करूंगा। आज के लिए मेरी जान बख्श दीजिए और मुझे एक मौका अता फरमाइए। तब बादशाह ने कहा, 7 दिनों के अंदर अगर तुम उस हसीना को हमारे सामने पेश करने में नाकाम रहे तो तुम्हें जमीन में गाड़ कर पत्थरों से मार डाला जाएगा। इधर हाजिरा और उनकी वालिदा अपने घर पहुंच गईं। तब हाजिरा रोते हुए बोली, अम्मी जान, मुझे लगता है कि अब मेरे लिए इस घर में एक लम्हा भी रुकना मुनासिब नहीं होगा। बादशाह के लोग शायद अभी यहाँ आ पहुंचेंगे, इसलिए मैं इसी रात के अंधेरे में किसी घने जंगल में चली जाना चाहती हूँ। आप मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमाए। माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े हाजिरा को रोते हुए कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। तब हाजिरा ने कहा, अम्मी जान, मुझे जंगल के रास्ते भागकर निकलना होगा। आप इस कमजोर जिस्म के साथ भागकर नहीं निकल पाएंगी, इसलिए आप मुझे रुखसत कर दीजिए। मुझे मौका मिला तो आकर आपसे मुलाकात कर लूंगी। इसके बाद हाजिरा जालिम बादशाह सादून के खौफ से रात के वक्त अपना घर छोड़कर घने जंगल की राह पर चल पड़ी। तकलीफ से उनका दिल फटा जा रहा था। इधर उनकी वालिदा 2 रकात नमाज अदा करके दोनों हाथ उठाकर हाजिरा के लिए दुआ कर रही थी। इतने में 3-4 आदमी आकर हाजिर हुए और बाहर से ही चिल्लाने लगे, ए हाजिरा, तुम घर से बाहर निकलो, हम बादशाह के हुक्म से आए हैं, तुम्हें फौरन बादशाह के दरबार में पेश होना होगा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वे अचानक घर के अंदर घुस गए और बुढ़िया को डांट कर बोले, हाजिरा तुम्हारी कौन लगती है, वो अभी कहाँ है, उसे बाहर निकालो। उन्होंने कहा, मैं हाजिरा की माँ हूँ, मुझे नहीं मालूम कि हाजिरा अभी कहाँ है। तब इमरान के एक साथी ने कहा, इसे अच्छी तरह पीटेंगे तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। यह कहकर उसने कोड़े से बुढ़िया पर वार करना शुरू कर दिया। उनका जिस्म फट गया और खून बहने लगा। फिर उन्हें बादशाह के पास ले गए। जब बादशाह को पता चला कि हाजिरा का कोई सुराग नहीं मिला तो उसने हुक्म दिया, इस बुढ़िया को कैद खाने में बंद कर दो और इसका खाना पानी बंद कर दो। जब तक यह नहीं बताएगी कि उसकी बेटी कहाँ है, तब तक इसे ऐसे ही रखो। बादशाह के हुक्म से हाजिरा की वालिदा को कैद खाने में बंद कर दिया गया। कोड़ों की मार की वजह से उनके जिस्म से खून की धारा बह रही थी और उन्हें खून की कै हो रही थी। नतीजतन वो बेहोश होकर वहीं शहीद हो गईं। इधर हाजिरा बादशाह के खौफ से घने जंगल में छुपी रहीं। इस तरह दिन गुजरा और शाम हो गई। फिर जब रात कुछ गहरी हुई तो हाजिरा चुपके चुपके अपने घर आ पहुंची। आकर देखा कि घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ है, घर के अंदर कोई रोशनी नहीं है। हाजिरा ने अपने अम्मी जान को कई बार पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। हाजिरा अपनी वालिदा को न पाकर एक पड़ोसन के घर गईं और उनसे अपने अम्मी जान के बारे में पूछा। तब पड़ोसन ने कहा, हाजिरा, तुम यहाँ कहाँ से आ गई? बादशाह ने तुम्हें पकड़ने के लिए इनाम का ऐलान किया है। आज सुबह तुम्हारी वालिदा को मार पीट कर बादशाह के लोग गिरफ्तार करके ले गए हैं। यह सुनकर हाजिरा चीख कर रो पड़ी। तब पड़ोसन ने कहा, हाजिरा, तुम यह क्या कर रही हो? गांव के लोगों को जरा भी पता चल गया तो तुम्हें पकड़कर बादशाह के पास ले जाएंगे। हाजिरा तब अपना दर्द दिल में दफन करके चुप हो गईं। पड़ोसन से अपनी बुजुर्ग वालिदा पर हुए जुल्म की बात सुनकर वो अपनी मुसीबत भूल गईं। बुजुर्ग वालिदा को आजाद कराने के लिए बादशाह के पास जाने का फैसला कर लिया, लेकिन अगले ही लम्हे शहवत परस्त सादून के गुनाह का ख्याल आते ही वो रुक गईं। तब पड़ोसन ने उनसे कहा, हाजिरा, यहाँ रुकना तुम्हारे लिए महफूज नहीं है, तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ। यह सुनकर हाजिरा फिर से घने जंगल की तरफ चल पड़ी। इस तरह भूखे प्यासे बेसहारा हालत में 5 दिन गुजर गए। भूख से कमजोर होकर पेड़ों के पत्ते चबाकर खाने लगी और भूख की तकलीफ को दूर करने की कोशिश की। 6ठे दिन बेहद कमजोर होकर घने जंगल में एक बड़े दरख्त के नीचे वो सो गईं। फिर बहुत सारे लोगों की चीख पुकार सुनकर हाजिरा की नींद टूट गई। दरअसल बादशाह के सिपाहियों की भाग दौड़ की वजह से जंगल में शोर शराबा मच गया। हालात को समझकर हाजिरा के होश उड़ गए। इसी वक्त एक पत्थर दिल सिपाही उनके करीब आया
और चिल्लाकर बोला, यह रही हाजिरा। नतीजतन लम्हों में बाकी सब भी वहां आ पहुंचे। हाजिरा की बेबसी देखकर वे जोर जोर से हंसने लगे। हाजिरा ने तब डर से बेचैन होकर दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ रहमान ओ रहीम परवरदिगार, अपनी इस बंदी पर बेरहम मत हो। तूने ही तो इस बंदी को इतनी खूबसूरती और हुस्न अता किया है, मुझे बदनाम मत कर ऐ मेरे रब। हाजिरा की दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गई। फिर जब इमरान हाजिरा को गिरफ्तार करने के लिए अपने लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहा तो सबके पैर जमीन के साथ चिपक गए। नतीजतन हाजिरा वहां से चली गईं। कुछ देर में उन्हें चलने की ताकत वापस मिल गई, इसलिए वे हाजिरा के पीछे पीछे चलने लगे। हाजिरा जंगल पार करके नील नदी के किनारे पहुंची और नदी में कूद पड़ी। फिर नील नदी की एक बहुत बड़ी लहर आई और हाजिरा को बहाकर नदी के बीच में ले गई। इमरान अपने गिरोह के साथ नदी के किनारे आकर देखा कि हाजिरा नदी के बीच में लहरों में उतरा चढ़ी कर रही हैं। तब इमरान ने कहा, तुम लोग नदी में कूद जाओ। क्या तुम सब बुजदिल हो जो नदी की लहरें देखकर डर रहे हो? एक औरत होकर नदी में कूद सकी और तुम मर्द होकर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? अगर उस लड़की को पकड़कर नहीं ले जा सके तो मेरी गर्दन कट जाएगी। तब सिपाहियों ने कहा, जिस औरत के करीब जाने की कोशिश करें तो पैर जवाब दे जाएं। जो औरत खतरनाक लहरों में कूद सकी वो कोई आम इंसान नहीं है। यह कहकर वे सब चले गए। अब इमरान नदी के किनारे किनारे अकेला ही दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि दो मछुआरे बेहोश हाजिरा को लेकर नदी के किनारे आए हैं। इमरान ने उनसे कहा, इस लड़की को बादशाह के पास पहुंचाने का हुक्म हुआ है, इसलिए मैं जो कहूं तुम वही करोगे। फिर इमरान ने मछुआरों से पालकी का इंतजाम करवाया और हाजिरा को लेकर बादशाह के पास रवाना हो गया। फिर बादशाह सादून के खास कैद खाने में बेहोश हालत में हाजिरा को रखा गया। वहां बेहद खूबसूरत बाला खाना था, सोने का पलंग, मोती जवाहरात से जड़े झूमर और वहां की पहरेदार सब औरतें थीं। कोई मर्द वहां दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकता था क्योंकि बादशाह सादून हसीन लड़कियों को वहीं लाकर अपनी शहवत पूरी करता था। तभी अचानक हाजिरा को होश आ गया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ क्यों हूँ? तब एक पहरेदार औरत आगे आकर बोली, बीबी, आपके लिए यह बाला खाना सजाया गया है, आप यहाँ आराम से रहेंगी। हाजिरा ने कहा, क्या यह बादशाह सादून का बाला खाना है? उसने कहा, जी हाँ, बादशाह के हुक्म से ही आपको यहाँ लाया गया है। हम सब लौंडियां आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगी। तब हाजिरा ने कहा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है ये तुम जरूर जानती हो, मेहरबानी करके मुझे इस मुसीबत से बचा लो। तब उसने कहा, बीबी, हम तो बादशाह के हुक्म की गुलाम हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। हाजिरा रोते हुए बोली, अगर और कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम मुझे कत्ल ही कर दो। इतने में एक लौंडी उनके लिए खाना लेकर आई, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए बोली, क्या तुम बता सकती हो कि एक हफ्ते पहले बादशाह के लोग मेरी अम्मी को पकड़ कर ले गए थे, वो अभी कहाँ है, कैसी हैं? तब लौंडी ने कहा, आप पहले कुछ खा लीजिए, फिर मैं आपकी वालिदा की खबर लगाती हूँ। यह सुनकर हाजिरा समझ गई कि उनकी वालिदा अब जिंदा नहीं है, इसलिए वो सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, ऐ अल्लाह, ऐ रहमान, इस बदनसीब का क्या कसूर है? अपनी इज्जत बचाने के लिए कितने जंगलों में भटकी, नील नदी में कूद गई, फिर भी तूने मुझे इनके कब्जे में कैद कर दिया। उसी वक्त गैब से आवाज आई, हाजिरा, मैं अपने प्यारे बंदों और बंदियों को दुख मुसीबतों में डालकर आजमाता हूँ, तुम सब्र करो। यह सुनकर हाजिरा ने कहा, ऐ परवरदिगार, तेरी मर्जी ही पूरी हो। इसी बीच एक लौंडी आकर खबर दी, बीबी, बादशाह आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं। यह सुनकर हाजिरा ने नफरत से अपना चेहरा फेर लिया। तब बादशाह सादून उनके सामने आकर बोला, क्या हुआ हसीना, मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? यहाँ तुम और मैं के अलावा तो कोई नहीं है। मुझे कबूल कर लो तो तुम्हारा भला होगा, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा और यह सारा खजाना तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा और बाला खाने के सारे गुलाम लौंडियां तुम्हारी खिदमत में रहेंगे, इसलिए मुझे कबूल करके मेरी मोहब्बत और ख्वाहिश पूरी करो। यह सुनकर नफरत से हाजिरा का जिस्म जैसे फट रहा था, वो बिल्कुल खामोश रही। सादून ने उन्हें खामोश देखकर गुस्से में कहा, ऐ हसीना, मुझे कमजोर मत समझो, जिंदगी में मैंने हजारों औरतों की इज्जत से खेला है, अगर मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं हुई तो मैं जबरदस्ती तुम्हारी इज्जत से खेलूंगा। अब हाजिरा ने अक्ल से काम लिया और बोली, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो? अगर तुम मुझे बेगम बनाकर कबूल करो तो यह मेरी खुश नसीबी होगी। इस बारे में फैसला लेने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दो। सादून यह सुनकर खुश हो गया और बोला, बहुत अच्छी बात, तुम सेहतमंद हो जाओ तो जो हुक्म दोगी मैं वही करूंगा। यह कहकर सादून दरबार में चला गया। कुछ दिनों बाद बादशाह फिर आकर बोला, क्या हुआ ऐ हसीना, तुम्हारी राय अब तक तय नहीं हुई? मैं और सब्र नहीं कर पा रहा। हाजिरा ने कहा, मुझे और कुछ दिन वक्त देना होगा। सादून बोला, तुम मेरे साथ चालाकी तो नहीं कर रही हो? खबरदार, गलती मत करना, तुम मेरे हाथ से किसी तरह नहीं बच सकती। मैं तुम्हें और 3 दिन का वक्त देता हूँ, इसके बाद अगर तुम राजी नहीं हुई तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने पे उतर आऊंगा। यह कहकर सादून वहां से चला गया। बीबी हाजिरा अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर दुआ करने लगी,
اے رحمان او رحیم پروردگار، میرا جسم، میرا دل، میری عزت سب تیرے حوالے کرتی ہوں، تو میری حفاظت فرما۔ 3 دن بعد بادشاہ شراب پی کر حاضرہ کے پاس گیا اور انہیں پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حاضرہ چیخ کر بولی، اے پروردگار مجھے بچا لے۔ یہ کہہ کر حاضرہ کمرے کے ایک کونے میں کود گئیں۔ نتیجتاً تھوڑے سے فرق سے بادشاہ انہیں پکڑ نہیں سکا۔ اسی بیچ بادشاہ سادون کی دونوں آنکھوں میں شدید تکلیف شروع ہو گئی، یہاں تک کہ تھوڑے ہی وقت میں وہ اندھا ہو گیا۔ اس کی چیخ سن کر سب نے اسے سنبھال کر ملکہ کی کوٹری میں لے گئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی دونوں آنکھیں بالکل اندھی ہو گئیں۔ نتیجتاً بیوی حاضرہ اس کے ہاتھوں سے بچ گئیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن بادشاہ حاضرہ کے پاس آیا اور گڑ گڑا کر بولا، اے نیک عورت، تمہارے ساتھ میں نے جو ظلم کیا ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دو، اور میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ وہ میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ بادشاہ اس طرح بار بار گڑ گڑانے لگا تو بی بی حاضرہ نے اللہ سے اس کے لیے دعا کی۔ نتیجتاً بادشاہ کی ایک آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ ڈر سے بی بی حاضرہ کی طرف ناپاک نظر سے نہیں دیکھا، لیکن اس نے دوبارہ وزیر عمران کو حکم دے کر کہا، تم روز نئی نئی حسین لڑکیوں کو میرے سامنے لا کر پیش کرو گے اور شادی شدہ عورتوں کے شوہروں کو قتل کر کے ان کی بیویوں کو پکڑ کر لاؤ گے۔ ٹھیک اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کو لے کر مصر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر پریشان ہو گئے، کیونکہ اگر بادشاہ کے سپاہیوں نے دیکھ لیا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ آخرکار ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق میں بی بی سارہ کو بٹھا دیا اور صندوق کو اونٹ کی پیٹھ پر رکھ کر چلنے لگے۔ پھر راستے میں بادشاہ کے پہرے داروں نے ابراہیم علیہ السلام کو روک کر کہا، تم اپنا صندوق کھولو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، صندوق کھولنے میں مجھے دقت ہے، تم اس کا وزن ناپ لو، وزن کے حساب سے میں پیسے دے دوں گا۔ لیکن پہرے دار اس پیشکش کو ماننے سے انکار کر دیے۔ انہوں نے بحث کر کے خود ہی صندوق کا ڈھکن کھول دیا اور حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا ایک بے حد حسین جوان لڑکی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، تو میری بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور بادشاہ سادون کو ہدایت دے۔ پھر پہرے داروں نے ان دونوں کو لے کر شاہی دربار میں حاضر کیا۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یہ حسینہ تمہاری کون لگتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ میری چھوٹی بہن ہے، کیونکہ اگر شوہر کا پریچے دیتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا، اس لیے توریہ کر کے بہن کہا۔ بہرحال یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اپنی بہن کو میرے حوالے کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ بالغ لڑکی ہے، وہ اپنی مالک خود ہے، اس لیے اسی سے پوچھو۔ بادشاہ سادون نے تب کوتوال کو حکم دیا، اس شخص کو قید خانے میں بند کر دو اور اس عورت کو میرے محل میں رکھ دو۔ پھر حکم کے مطابق ویسا ہی کیا گیا۔ کچھ دیر بعد سادون بادشاہ بی بی سارہ علیہ السلام کے پاس آ کر بولا، اے حسینہ، کیا تم میری پیشکش کے لیے راضی ہو؟ تب بی بی سارہ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگی۔ سادون نے دوبارہ کہا، تم جواب دو یا نہ دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ اس بار بی بی سارہ علیہ السلام نے کہا، تم کس سے اور کیا بات کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ سادون زور سے ہنس کر بولا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ کہہ کر وہ بی بی سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اچانک اس کے پیر ہلے نہیں، جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ تب بادشاہ چلا کر بولا، تم نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، تمہاری چالاکی کا نتیجہ دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پوری طاقت سے جھپٹا مار کر اپنی شہوت پوری کرنی چاہی، لیکن اسفل ہو کر گر پڑا اور اس کا ماتھا پھٹ گیا، ساتھ ہی اس کی بھلی آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی اور وہ دوبارہ اندھا ہو گیا۔ اب بادشاہ بولا، تم نے میری آنکھ پر بھی جادو کر دیا، تم میری قید میں ہو، آج ہو یا کل تم میرے ہاتھ میں آؤ گی ہی۔ تب بی بی سارہ علیہ السلام نے کہا، میں کوئی جادوگرنی نہیں ہوں، میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ تم نے اللہ کے پیغمبر کو قید خانے میں بند کر کے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تمہیں سخت سزا بھگتنی ہی ہوگی۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے پیغمبر کو آزاد کر دو اور ان سے معافی مانگو۔ یہ سن کر بادشاہ سادون کے دل میں ہلچل مچ گئی، اچانک اس کے دل میں تبدیلی آ گئی۔ پھر بادشاہ سادون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ علیہ السلام کو رہا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزاد ہو کر بادشاہ سادون سے پوچھا، اے بادشاہ، تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ سادون تب روتے ہوئے بولنے لگا، میں نے ناسمجھی میں آپ دونوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، میں کیسے نجات پا سکتا ہوں؟ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، مہربانی کر کے میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگو، سچے دل سے توبہ کر کے معافی مانگو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔
यह तसल्ली की बात सुनकर बादशाह सादून ने जिंदगी भर की तमाम शहवत और ख्वाहिशों को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। नतीजतन उसकी आंखों की रोशनी और चलने की ताकत वापस आ गई। तब उसने कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप मुझे अपने दीन में दाखिल कर लीजिए। बादशाह सादून ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सच्चे दीन को कबूल करके कहा, ऐ पैगंबर, आप मेरी बादशाहत और मालो दौलत सब कुछ ले लीजिए। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारी बादशाहत लेने नहीं आया हूँ, अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी पूरी करने आया हूँ। तुम अपनी बादशाहत करते रहो और इंसाफ करते रहो। तब बादशाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आप अपनी बीवी के साथ मेरे इस महल में रहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे एक जगह बैठकर आराम से वक्त गुजारने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा है, इसलिए यहाँ रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अब बादशाह सादून ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर, मैंने मिस्र की हाजिरा नाम की एक हसीना को देखकर उसके हुस्न के नशे में पागल होकर उसे पकड़कर अपने कैद खाने में बंद कर दिया था। जब मैंने उसे अपनाने की कोशिश की तो मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मैंने बेशुमार औरतें देखी हैं, लेकिन सिर्फ 2 पाकीज़ा औरतों ने मुझे मुतासिर किया, एक आपकी बीवी सारा और दूसरी बीवी हाजिरा। फिलहाल वो मेरे कैद खाने में बंद है। उन्हें कैद रखकर उनकी कीमती जिंदगी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। अब मैं क्या करूं? किसके हाथ में उनके जैसी पाक औरत को सौंपूं? अब आप जैसे अजीम इंसान को पाकर मैं इस मसले से निजात पाना चाहता हूं। आप हाजिरा की जिम्मेदारी ले लीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गैर मारूफ लड़की की जिम्मेदारी लेने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। इसी वक्त बीबी सारा अलैहिस्सलाम बोल उठी, हाजिरा की जिम्मेदारी मैं खुद ले लेती हूँ, तुम उन्हें आजाद कर दो। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी सारा और हाजिरा को लेकर यरूशलेम की तरफ रवाना हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह और भी ईमान अफरोज कहानियां सुनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जज़ाकल्लाहु खैर।